अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं यहाँ ठीक हूँ। मैं आज पहले दिन सोई हूँ, आज आके रात को अपने बेटे के घर, क्योंकि आज आमना की छुट्टी थी, आज संडे था, तो इसलिए वो आके मुझे ले गए कि अम्मी आज तो आप चलो क्योंकि कल छुट्टी है। तो मैं इधर आई हूँ, अभी तो सारे सो रहे हैं, तो मैंने कहा मैं अपनी रूटीन के मुताबिक उठ गई हूँ। तो उठ के मैंने अपनी चाय रखी है, चाय, और ये मैंने फ्रिज में देखा तो ये डबल रोटी थी, तो मैंने ये बना ली है। तो ये है कि आज वैसे तो पहला दिन था, नींद इतनी मतलब जैसे घर में आती है उस तरह तो नहीं आई, लेकिन ये है कि फिर सो गई मैं। तो ये जी, मैं आज एक दो दफ़ा खाना तो मैं इधर पका चुकी हूँ, लेकिन तब मेरी बहू और बेटा इधर नहीं थे, घर रेनोवेट और इस तरह की चीज़ें हो रही थी, तो आती थी और चली जाती थी। तो आज मैं रात को आई हूँ, हम लोग इधर ही सोए, आमना साद में, और फिर मेरा बेटा बड़ा तो चला गया, वो भी इधर ही था। तो फिर अभी वो आया था सुबह, ज़ाहिर है जब माँ होती है तो फिर उधर वो सारे ही उधर ही आना शुरू हो जाते हैं। अभी सुबह वो होके चला गया है, फिर उधर माली आ गया, उधर मैं घास लगवा रही थी, तो मैंने अपने बेटे को बोला कि भाई माली को कहना आप काम कर लो, तो मैं आती हूँ, ठीक है। तो ये था, ये मैं अभी दूध डालूँगी क्योंकि आज मैं खुद ही बना रही हूँ चाय भी, और ये भी कर रही हूँ खुद ही। मैं कहती हूँ कि माशाल्लाह मेरी बहू की आदत बहुत अच्छी है, ज़रा नहीं होता, 8-10 दिन शादी को हो गए हैं, घुल मिल गई है और माशाल्लाह अच्छी आदत है। लेकिन ये सिर्फ बहू की आदत पे नहीं जाना चाहिए, ये कि सास, मैंने कहीं पढ़ा था कि सास का सब्र और बहू की तरबियत, ये दोनों हो तो घर बहुत अच्छे से चल जाते हैं। तो गोल मिला के बात आ गई बड़ों पे ना, सास पे, तो ये है कि बड़ों में अगर समझदारी हो और ज़रा सब्र का मतलब ये है कि कोई बात बुरी भी लग जाए तो उस पर सब्र करें, खामोश रहें, तो वो आहिस्ता आहिस्ता फिर सेटिंग हो जाती है। क्योंकि नई नई शादी होती है, बच्चों को भी पता नहीं चलता, अपने माँ बाप के घर में आप खुद ध्यान रखें। मैं तो अपनी बेटी की दूँगी कि उस पर अभी क्या ज़िम्मेदारी है, तो फिर एक दिन में या दूसरे दिन में अगर वो ससुराल आ जाए तो उससे उम्मीदें हम इतनी बड़ी बड़ी लगा लें, तो जिससे वो बेचारी अभी पता ही नहीं है उसको, तो जैसे जैसे दिन निकलते हैं वो खुद ही फिर समझ आ जाती है, टाइम पे उठना भी आ जाता है, फिर बच्चे हो जाते हैं, जैसे हम लोगों ने रातों को जाग जाग के पाले, फिर ये भी ऐसे ही करेंगी। तो मैं कहती हूँ कि बेटियों का रिश्ता बड़ा नाजुक होता है, तो अगर इनको भी हम अपनी ही बेटियों की तरह डील करें तो इसमें बड़े अजर की भी बात है और बड़े सब्र की बात है। तो मैं कहती हूँ कि जो माँ बाप अपनी बेटी को भेजते हैं तो उनके दिल में पता नहीं क्या क्या वसवसे होते हैं, क्या डर होता है, क्या खौफ होता है। तो मैं तो यही बात है, क्योंकि मैं ख़ुद शादी होके आई थी तो मैं दूर थी, तो मैं बहुत जल्दी भी जाती थी, तो मुझे 1-2 लग जाता था शुरू में, फिर बच्चे हो गए छोटे, उनके स्कूल, तो फिर आप यकीन करें ऐसे ही था जैसे मैं किसी बाहर के मुल्क में हूँ। तो मुझे भी वही उदासी नहीं भूलती अपने माँ बाप के घर की। फिर मेरी अम्मी, मेरी बड़ी बहन की शादी हो गई, मैं थी अम्मी के पास, जब मेरी शादी हो गई तो मेरी अम्मी बहुत उदास हो गई थी,
और फिर वो उठी नहीं है। उनको थी वो हेपाटाइटिस था, तो उसमें फिर वो उदासी में ही, हमारी उदासी में ही वो चली गई। तो मैं तो सोच भी नहीं सकती कि मैं किसी बेटी के माँ बाप को परेशान करूँ। वो एक सुबह उठ के आई है बाहर के, आप उठ के ये, मैंने कहा चलो बेटा जाओ जाओ तुम सो जाओ, मेरी तो आदत है सुबह उठने की, तो तुम अभी सो जाओ। फिर मैंने उसको अंदर भेज दिया। केयरिंग है वो, बहुत ज़्यादा केयरिंग है कि अम्मी को शुगर है, ये है वो। मैंने कहा नहीं, मैं इससे निपट रही हूँ ना, शुगर है तो खैर हो गया। तो अभी मैं अपने लिए अंडा फ्राई करूँगी। फ्राई पैन है, अब मुझसे वो निकल नहीं रहा, तो मैं, क्योंकि एक हाथ से मैं वीडियो बना रही हूँ और एक से मैं ऑयल डालूँगी। तो ये है जी, तो यही है कि अल्लाह ताला इनको अपने घर में खुश रखे, आबाद रखे, और इनको इतनी तौफीक दे कि हम लोगों की भी इज़्ज़त करें। बस इनसे इज़्ज़त चाहिए, और हमें क्या चाहिए। मैं तो कहती हूँ बेटियाँ होती हैं कि ये खिदमत करें, बेटियाँ तो होती हैं इनको गले से लगा के रखा जाए। ये तो घर की रौनक होती हैं, और ये घर की बहुत प्यारे से फूल होते हैं। तो ये जी अच्छा, तो अंडा बन गया, और ये देखिए और इसमें काली मिर्च है, और ये थोड़ा नमक डाल लूँगी। अच्छा, उसमें देखें कि ये इधर मेरे आने से पहले इसके नीचे इधर, जैसे मैंने अपने उधर किचन में लगाई हुई है, इधर उसने ट्यूबलाइट लगाई हुई है कि आंटी आएंगी इधर तो उनकी हो सकता है कि वीडियो भी बना करे। तो उसने मेरी एक चीज़ का ख्याल रखा है। तो वो मेरे पास तो अभी नहीं है, वो ज़ाहिर है अपने उधर है, लेकिन मैं देख रही हूँ माशाल्लाह किचन ये वो तो साफ़ सुथरा उसने रखा हुआ है, एक एक चीज़। अब 8-10 दिन हो गए हैं शादी को, तो मैंने आबिद को इधर ही दिया हुआ है। तो फिर भी उसने मेरी एक, मैंने उठा था तो उसने हर चीज़ जो है ना वो मतलब ऐसे रखी है कि मेरे हाथों में कोई मुझे मुश्किल नहीं हुई। तो माशाल्लाह मेरी बेटी बहुत अच्छी है, बहुत केयरिंग बहुत है। तो ये है, मैं बड़ी खुश हुई हूँ आज इधर आके कि शुक्र है अल्लाह का कि ना वो अपना घर अच्छे से संभाल लेगी। अब मुझे मतलब इस तरह की कोई टेंशन नहीं है। तो देखिए, मैं आप लोगों को भी यही कहती हूँ जिनकी बहुओं ने आना है, तो आजकल की जो जनरेशन है वो हम लोगों से बहुत आगे है। शायद हम लोगों ने सीखने में या अपनी सासों को तंग किया हो और हमसे वो फ़िक्रमंद हो, लेकिन आजकल के बच्चे ऐसे नहीं हैं। वो खुद ही हर चीज़ को पिक करते हैं, समझते हैं, और उनको पता होता है कि कहाँ हमने पैसा उड़ाना है, कहाँ लगाना है, कैसे चलना है। इतनी वो समझदारी से चल रही है हर चीज़ के बारे में कि ना माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा उसका लगे और अच्छी समझ भी आई है। तो बताएं फिर जहाँ इस तरह का होगा तो फिर नेगेटिव बातें क्यों आएंगी और क्यों बंदा करे। अगर कहीं खुदा न खास्ता हो भी जाती है तो देखें अपनी बेटी के साथ भी हो जाता है, लेकिन मैं अपनी बहू की माँ की भी तारीफ़ करूँगी कि उसने अपनी बेटी की बहुत अच्छी तरबियत करके तो मुझे दी है।
अल्लाह ताला इनको खुश रखे। तो जी मिलते हैं, अभी मैं नाश्ता कर लूँ। हाँ अच्छा, उधर मैं बेटे के घर से नाश्ता करके आ गई थी, वो तो अभी उधर सो रहे थे। तो आज मेरी बहू ने फरमाइश की कि अम्मी आज ना कड़ी पकौड़े और चावल बनाए, बहुत दिन हो गए हैं वो नहीं खाए। तो मैंने कहा चले फिर मैं टाइम से घर जाके तो कड़ी चढ़ा देती हूँ, ये जब उठेंगे तब आ जाएंगे। तो अब मैं ये कड़ी के लिए इसमें दही डाल रही हूँ। ये तकरीबन 1.5 किलो दही है, तो ये थोड़ा सा मैं रख लूँगी पकौड़े वगैरह में डालने के लिए। तो ये हो गया, दही मैंने कर दिया ग्राइंड, इसमें ये चला जाएगा। बिस्मिल्लाह। और इसके साथ ही इसमें डालूंगी पानी। अब ये इसमें बेटा 1-2 जग पानी और जाएगा। अच्छा, ये अब इधर आ जाएगा। ये अब ये है बेसन आधा किलो, कुछ मेरे पास और भी पड़ा हुआ है, कुछ ये पकौड़ों में चला जाएगा और ये कुछ चला जाएगा कड़ी में। 1 2 ये अभी फिर देखती हूँ इसको। तो इसके साथ में ज़रा इसको बेसन को मिला लूँगी। फिर इसमें दूसरी चीज़ें डालती हूँ, नमक मिर्च क्या डलता है इसमें। ये मैं इसमें डाल दूँगी प्याज, ये अच्छा लगता है। मैं डालती हूँ, जैसे 1 आलू डाल देती हूँ और 1 प्याज डाल देती हूँ। वो उसमें कड़ी के यानी कि लस्सी में ही, ये दही में पकता रहता है, तो बड़ा अच्छा मज़ा देता है इसमें। बाज नहीं डालते लेकिन मैं डालती हूँ। चले अब मैंने रख दिए 7 चावल। कड़ी इधर इसको बॉयल आना शुरू हो गया, तो अब मैंने इसको ना हल्की आग पे रख दिया, तो ये होती रहेगी। इधर मैंने चावल चढ़ा दिए, तो इसमें थोड़ा सा मैं ये दालचीनी डाल दूँ, ये 1 बड़ी इलायची डाल दूँ, कालियाँ मिर्चा ते जीरा। इन्हों तो बगैर तो गुजारा नहीं ना, ये हर हांडी च आंदियां ने असा प्रधान बनना है। ठीक है, तो मैं आख्या चलो तुहानू बना देनी हाँ। तो इस तरह मैं अपनी जान तो प्यारी जी एक देज की रख लीए चूल्हे ते, ते ओहदे विच मैं प्याज़ां नू करन डई हाँ, तड़फान डई हाँ चावलों वास्ते। ए हुण बिल्कुल आखिरी मराहल च प्याज तड़फ के तड़फदा है पिया। ते ये फिर मैं पानी पा दांगी तो चावल बन जाएंगे। इस तो बाद फिर मैं पकौड़ियां का सिस्टम बना लाँगी। तो जी अज कड़ी पकौड़े ते चावल बन जाएंगे। अपनी बहू की फरमाइश पूरी कर दी है। मैं क्या धीए चल तू तो मेरे नाल जो भी फरमाइशा ने करी आ ना पूरियां, तो फिर किसी दिन कोई सस भी फरमाइश कर देगी तो फिर तू भी पूरी कर दे। तो हंस रही थी, कह रही थी जी अम्मी। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, इधर मैंने नमक मिर्च थोड़ी सी अजवाइन और हल्दी, ये जो बेसिक होती हैं नमक मिर्चें, वो मैंने डाल के चढ़ा दी है। और इधर अब मैं बेसन का वो पकौड़ों के लिए बेसन निकालती हूँ। ये आधा किलो बेसन था, तो
इतना बहुत है। ये आ गया इसमें। और अच्छा, पहले इसमें मैं वो डाल लूँ इसकी चीज़ें। ये नमक और हल्दी, और जाएगा ये कुटा मोटा ये धनिया साबुत, और ये साबुत लाल मिर्च। ठीक है, ये हो गया। और इसके साथ अब ये जाएंगी हरी मिर्चें। बेकिंग सोडा थोड़ा इसमें मैंने डाला है, ये थोड़ा डालती हूँ। चलिए, मैं इसमें डालूंगी, एक अंडा भी डालती हूँ और थोड़ा सा दही भी डालती हूँ। वो बिल्कुल एंड में जब ये बनाना शुरू कर दूंगी ना, फिर अभी ये मैं सिर्फ मसाला बना के रख रही हूँ। जब चावल वगैरह बन जाएंगे तो फिर मैं आखिर में पकौड़े बनाऊंगी। तो हम जी खादम हैं अपने बच्चों के। जो बच्चों ने खाना है, जो उन्होंने हमारी खुशी बच्चों की खुशी में। ये बन गया पकौड़ों का सामान। ये देखें, अब इसको जब मैं बनाना होगा मुझे, फिर इसमें मैं डालूंगी। बेटा मुझे ना अनारदाना भी देना है इसमें, वो भी थोड़ा डाल देंगे। चलें जी, ये इसका समझे मसाला तैयार हो गया पकौड़ों का। और ये चलो जी, अब आ गई पकौड़ों की बारी। फतेह, इसकी कड़ी की आग कम कर दो। ये पकौड़े बस अब थोड़ा सा टाइम है। कड़ी तो बिल्कुल बन गई है, अब पकौड़े डाल के तो फटाफट पकौड़े निकाले। कड़ी हमारे घर बड़े शौक से खाई जाती है। अभी बच्चे भी नहीं आए, क्योंकि उनके आने तक बन जाएगी हर चीज़। ये मैंने अभी इसमें एक अंडा भी डाल दिया था। ये जी ज़ीरा, कुटा धनिया और काली मिर्च, ये वो डाल के इसमें डाल दिया ये 10-12 कड़ी पत्ते और ये साबुत लाल मिर्च। आग गई बंद और ये इस पे लग गया तड़का। ये देखिए, अब मैं ये प्लेट में डालती हूँ चावल, फिर मैं आपको कड़ी डाल के दिखाती हूँ। चावल इतने निकाले और मैं अपने लिए भी अब सब्र नहीं हो रहा, थोड़ी मैं डाल के पहले खा लूँगी। ये जी, ये गई कड़ी और ये पकौड़े। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।